जय हिंद दोस्तों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाह को सपिंड विवाह कहकर अवैध घोषित कर दिया है। हुआ कुछ ऐसा कि एक पति ने शादी के 9 साल बाद कोर्ट में याचिका दायर की कि उसका विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के सपिंड विवाह के अंतर्गत आता है और उसकी शादी को अवैध घोषित किया जाए। और कोर्ट ने भी सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर उसके विवाह को अवैध घोषित कर दिया। पर उसके बाद एक बहस छिड़ गई कि इस देश के अंदर कितने विवाह आखिर में सपिंड विवाह के अंतर्गत आते हैं और कहीं आपकी शादी भी गलती से ही सही पर शायद सपिंड विवाह के अंतर्गत तो नहीं आती। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर में सपिंड विवाह है क्या, उससे संबंधित कानून क्या है, इस केस में ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट को उसको अवैध घोषित करना पड़ा, और विदेशों में इसके अंदर क्या क्या कानून है और इसमें क्या क्या छूट है, और आखिर में ये बात कि क्या इस कानून को बने रहना चाहिए या इसको असंवैधानिक घोषित कर देना चाहिए। तो शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि 1998 में एक महिला ने अपने पिता के कजिन के बेटे के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की, जो एक टिपिकल हिंदू मैरिज थी जिसमें पूरे परिवार की सहमति थी, सारे रीति रिवाजों को फॉलो किया गया। पर 2007 में उस महिला के पति ने अपनी शादी के 9 साल बाद कोर्ट के अंदर ये याचिका दायर की कि उसकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के सपिंड विवाह के अंतर्गत आती है और वो अवैध है। और कोर्ट ने भी इस बात को माना कि जी हाँ, वो शादी हिंदू मैरिज एक्ट के सपिंड विवाह में आती है और उसको अवैध घोषित कर दिया। आगे बढ़ने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में सपिंड विवाह होते क्या हैं। तो भारत के अंदर जितने भी विवाह संबंधित कानून हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर लिखे गए हैं, और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3F2 के अंदर ये लिखा गया है, अगर दो लोगों में से एक दूसरे का सीधा पूर्वज हो और वो रिश्ता सपिंड रिश्ते की सीमा के अंदर आए, या फिर दोनों का कोई एक ऐसा पूर्वज हो जो दोनों के लिए सपिंड रिश्ते की सीमा के अंदर आए, तो दो लोगों में से ऐसे विवाह को सपिंड विवाह कहा जाएगा। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपका विवाह एक ही परिवार में या एक ही पिंड या कुटुंब के अंदर होता है जिसके अंदर खून के रिश्ते हैं, तो उस विवाह को सपिंड विवाह माना जाता है। इसमें खून के रिश्तों की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि एक लड़का या लड़की अपनी माता के 3 पीढ़ी तक और अपने पिता के 5 पीढ़ी तक के संबंधों में विवाह नहीं कर सकते हैं, वो खून के रिश्तों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए उस शादी की या उनके बीच में कोई भी संबंध अगर होता है तो उसको सपिंड विवाह के अंतर्गत माना जाता है। इस कानून से संबंधित छूट धारा 3A के अंतर्गत लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर आपके समुदाय के अंदर खून के रिश्तों के अंदर विवाह होता है और ये कई वर्षों से ये रिवाज चला आ रहा है और ये रिवाज कभी बीच में ना तो ख़त्म हुआ है ना रुका है, तभी आपको सपिंड विवाह के अंतर्गत से छूट मिल सकती है। इन विवाहों को या इन समुदाय के अंदर विवाह को सपिंड विवाह की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। अगर हम इस स्टोरी की वापस से बात करें तो महिला ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए कोर्ट से कहा, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति खून के रिश्तों में शादी नहीं कर सकता है। पर कोर्ट ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। साथ ही महिला ने ये कहा कि आपस में या अपनी इच्छा से शादी न करने की ये शर्त अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो संविधान उसको देता है कि लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते हैं, उनकी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती है। पर कोर्ट ने ये कहा कि जीवन साथी चुनने के लिए भी कुछ नियम और कुछ कायदे कानून होते हैं जिसका पालन हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। विदेशों में इससे संबंधित कई कानून हैं, पर भारत की तुलना में वो काफ़ी कम सख्त हैं। 1810 में फ्रांस के अंदर बने पीनल कोड में ये कहा गया कि दो वयस्कों के आपसी सहमति से बने संबंधों को गैर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। बेल्जियम में भी कुछ इसी तरह का कानून है और पुर्तगाल में भी इस तरह के कानूनों को अपराध नहीं माना जाता है। 2015 में आयरलैंड के अंदर समलैंगिक विवाहों को तो कानूनी मान्यता दी गई, पर इस तरह के रिश्तों को इससे बाहर रखा गया। इटली के अंदर भी ये तभी अपराध माने जाते हैं जब ये समाज के अंदर कोई हंगामा पैदा करे। इसके उलट अमेरिका में लगभग 50 राज्यों के अंदर इस प्रकार के कानूनों को अपराध की श्रेणी में माना जाता है, जबकि कुछ 1-2 राज्यों के अंदर इसको अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो हमें ये सोचना होगा कि इस प्रकार के कानून इस देश में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। अगर 9 साल एक शादी चल चुकी है कि उसको तोड़ने का कोई औचित्य बनता है या नहीं बनता है, ये हम लोगों को सोचना है। और हम विदेशों से भी इस बारे में सलाह ले सकते हैं, पर इसमें एक साइंटिफिक पहलू यह भी है कि खून के रिश्तों के अंदर जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं, इसलिए साइंटिफिकली भी इस तरह के रिश्तों को मान्यता नहीं दी जा सकती है। आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।